Hello students, myself Dr. Himani, Assistant Professor in Economics in Dayanand Mahila Mahavidyalaya, Kurukshetra. In this video lecture, I will explain you income effect, price effect and substitution effect under indifference curve analysis. इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको तटस्थ वक्र विश्लेषण के अंतर्गत आय प्रभाव, कीमत प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव के बारे में बताऊंगी। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व तटस्थ वक्र की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन के बारे में पढ़ा था। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ऊपर कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने का, गुड्स के प्राइसेस में चेंज होने का या सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइसेस में चेंज होने का बहुत इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाती है या किसी भी दोनों में से किसी एक गुड का प्राइस चेंज हो जाता है या सब्स्टिट्यूट इफेक्ट आ जाता है, तो उनकी वजह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में भी चेंज होता है। तो ये प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या हैं, इनकी स्टडी हम इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। सबसे पहले बात आती है इनकम इफेक्ट की, आय प्रभाव की। Other things being constant, the effect on consumer equilibrium due to change in income is called income effect. अन्य बातें समान रहने पर अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंज आता है, आय में परिवर्तन आता है, तो उसकी वजह से उपभोक्ता के संतुलन के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसे हम आय प्रभाव कहेंगे, क्योंकि चेंज इनकम की वजह से आएगा तो उसे इनकम इफेक्ट कहा जाएगा। जो चेंज प्राइस की वजह से आएगा उसे प्राइस इफेक्ट कहा जाएगा। हम डायग्राम की हेल्प से शो करते हैं कि इनकम इफेक्ट की वजह से, इनकम में चेंज आने की वजह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे चेंज आता है। लुक एट द डायग्राम में हमने एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स गुड को शो किया है, एक्स वस्तु को लिया है किसी एक गुड को, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने वाई गुड को लिया है। इनिशियली हम ले रहे हैं, मान लीजिए कि जो आपकी लाइन है, प्राइस लाइन है, वो ए बी है। ए बी इज द प्राइस लाइन, बजट लाइन भी जिसे हम कहते हैं। एंड इनिशियली इंडिफरेंस कर्व इज आई सी, बोथ आर टेंजेंट टू पॉइंट ई। ई पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन दोनों आपस में टेंजेंट है। सो ई इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उपभोक्ता संतुलन का बिंदु है, जहां कंज्यूमर एक्स गुड की ओ एक्स क्वांटिटी और वाई गुड की ओ वाई क्वांटिटी को कंज्यूम कर रहा है। ये तो सिंपल बात हुई हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। अब मान लीजिए सपोज कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि दोनों गुड्स हम यहाँ लेके चल रहे हैं नॉर्मल गुड हैं। तो जैसे ही कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी, कंज्यूमर एक्स गुड भी पहले से ज्यादा कंज्यूम करेगा और वाई भी पहले से ज्यादा कंज्यूम करेगा। इस केस में प्राइस लाइन ए बी से शिफ्ट होकर A1 B1 हो जाएगी, नई प्राइस लाइन बन जाएगी A1 B1, क्योंकि इनकम इंक्रीज हुई है तो प्राइस लाइन अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। नया इंडिफरेंस कर्व, न्यू इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि कंज्यूमर का बजट इंक्रीज हो चुका है, वो दोनों गुड्स पहले से ज्यादा कंज्यूम कर सकता है, तो नया इंडिफरेंस कर्व आपका बन जाएगा IC1 और इक्विलिब्रियम आएगा E1 पॉइंट पे, जहां कंज्यूमर अब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होगा और एक्स गुड भी वो पहले से ज्यादा कंज्यूम कर रहा है और वाई गुड भी पहले से ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। सिमिलरली कंज्यूमर की इनकम अगर कम हो जाती तो बजट लाइन डाउनवर्ड पैरेलल शिफ्ट हो जाती A2 B2। इंडिफरेंस कर्व IC से चेंज होके IC2, इक्विलिब्रियम E2 और कंज्यूमर एक्स गुड भी पहले से कम यूज करता OX2 और वाई की कंजम्पशन भी पहले से कम हो जाती OY2। तीन इक्विलिब्रियम के पॉइंट हैं, अगर आप इन तीनों इक्विलिब्रियम पॉइंट को ज्वाइन कर देते हो तो आपके पास ये जो लाइन आती है, दिस लाइन इज इनकम कंजम्पशन कर्व, आय उपभोग वक्र। क्यों इसे आय उपभोग वक्र कहा गया? क्योंकि कंज्यूमर की इनकम में चेंज आने की वजह से उसकी कंजम्पशन में जो चेंज आया था वो हमें ये लाइन बता रही है। इस लाइन से हमें ये पता चलता है। तो ये आपका, अगर दोनों गुड्स नॉर्मल हैं और कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाती है तो किस तरह से इनकम इफेक्ट आता है उसे हमने इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया। मान लीजिए अभी हमने बात करी कि दोनों गुड्स नॉर्मल गुड है। सपोज एक गुड नॉर्मल ना होती, मान लो एक्स गुड इंफीरियर गुड होती, एक्स वस्तु घटिया होती।
हमने डिमांड वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर एक गुड इंफीरियर है तो कंज्यूमर की इनकम जब भी इंक्रीज होगी वो इंफीरियर गुड की कंजम्पशन पहले से कम कर देगा, वो घटिया वस्तु इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि उसकी जगह अच्छी क्वालिटी की गुड यूज करेगा। तो इस केस में कैसे चेंज आएगा, इनकम इफेक्ट कैसे वर्क करेगा, अगेन हम डायग्राम ले रहे हैं। डायग्राम में हमने एक्स एक्सिस पे ली एक्स गुड, वाई एक्सिस पे हमने ली वाई गुड, एंड एक्स गुड हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि ये इंफीरियर है। इंफीरियर मतलब ये घटिया वस्तु है। अगर ये घटिया वस्तु है तो जैसे ही कंज्यूमर की इनकम चेंज होगी कंज्यूमर इसकी कंजम्पशन पहले से कम करेगा। स्टार्ट हम यहीं से कर रहे हैं। सपोज इनिशियली बजट लाइन और प्राइस लाइन इज ए बी, कीमत रेखा आपकी ए बी है। इंडिफरेंस कर्व IC1 है, दोनों ई पॉइंट पे एक दूसरे के टेंजेंट है, ई बिंदु पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। सो ई इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये उपभोक्ता संतुलन का बिंदु है। यहाँ कंज्यूमर एक्स गुड कितनी यूज करता है, OX, और वाई गुड कितनी यूज कर रहा है, OY, क्योंकि वाई तो नॉर्मल गुड है, OY। अब मान लो कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है, जैसे ही इनकम इंक्रीज होगी बजट लाइन अपवर्ड पैरेलल शिफ्ट हो जाएगी, नई बजट लाइन बन जाएगी A1 B1। इंडिफरेंस कर्व IC2, हमने ये इंडिफरेंस कर्व इस तरह से बनाया क्योंकि कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है तो कंज्यूमर अब एक्स गुड को पहले से कम कंज्यूम करेगा क्योंकि एक्स इंफीरियर गुड है, और एक्स गुड की कंजम्पशन पहले से कम होके हो जाएगी OX1, क्योंकि एक्स इंफीरियर थी, घटिया थी, तो इनकम के बढ़ने पे कंज्यूमर ने इसको कम यूज करना शुरू कर दिया और इसकी जगह पर वाई को सब्स्टिट्यूट किया, वाई को पहले से ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया। इसी तरह से मान लो कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती, कम होती तो नई बजट लाइन बन जाती A2 B2। इक्विलिब्रियम अब आता आपका इस पॉइंट के ऊपर, और क्योंकि कंज्यूमर की इनकम कम हुई है तो वो इंफीरियर गुड पहले से ज्यादा यूज करनी शुरू कर देगा और नॉर्मल वाली जो गुड है उसकी कंजम्पशन पहले से कम हो जाएगी, उसका उपभोग पहले से कम हो जाएगा। तो जोन सी गुड इंफीरियर है उसकी कंजम्पशन इनकम के बढ़ने से कम होती है और इनकम कम होती है तो उसकी कंजम्पशन बढ़ जाती है। यहाँ आपके तीन इक्विलिब्रियम के पॉइंट हैं, दिस वन एंड दिस वन। अगर आप इन तीनों को ज्वाइन करते हो और ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हो, पहले इक्विलिब्रियम को आपने ज्वाइन किया, देन दूसरे को किया, तीसरे को किया, तो ये लाइन अब आपकी आई है ICC, इनकम कंजम्पशन कर्व। इनकम कंजम्पशन कर्व यहाँ किस तरह का बना, क्योंकि एक्स गुड इंफीरियर थी तो ये इस तरह का इंडिफरेंस कर्व, इनकम कंजम्पशन कर्व आपका बनेगा। जब दोनों गुड्स नॉर्मल थी तो आपका ICC कैसा था, पॉजिटिव स्लोप में बना था। इसी तरह से अगर वाई गुड ना इंफीरियर होती, वाई इंफीरियर होती तो ICC कैसा बनता आपका, इस तरह से बेंड होता हुआ। तो ICC की तीन शेप हो सकती हैं, अगर तो दोनों गुड्स नॉर्मल हैं तो ये पॉजिटिव होगा, अगर एक गुड इंफीरियर है तो उसकी शेप, लुक एट द डायग्राम, किस तरह की होगी। अगर ये पॉजिटिव है तो ये जीरो से यहाँ से सीधा पॉजिटिव में स्टार्ट है, ये आपका इंडिफरेंस कर्व है व्हेन बोथ द गुड्स आर नॉर्मल, जब दोनों गुड्स सामान्य हैं। लेकिन अगर x आपकी इंफीरियर है तो ICC की शेप बन जाएगी इस तरह से बेंड होती हुई, और अगर y इंफीरियर होगी तो ICC कैसा बन जाएगा, दूसरी तरफ बेंड होता हुआ। When good y is inferior तो ये शेप है, जब x इंफीरियर है तो ऊपर वाली शेप है, और दोनों नॉर्मल है तो ये पॉजिटिव स्लोप में है। तो ये तो बात की हमने इनकम इफेक्ट की। अब सेकंड हमारा आ जाता है प्राइस इफेक्ट। अन्य बातें समान रहने पर अगर वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उपभोक्ता के संतुलन के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ता है तो उसे कीमत प्रभाव कहा जाता है। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, इफ द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी चेंजेस देन देयर विल बी इफेक्ट ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड दिस इफेक्ट विल बी कॉल्ड प्राइस इफेक्ट। इसे हम डायग्राम में शो करेंगे कि अब प्राइस में चेंज आने की वजह से कैसे चेंज आता है। हमने कहा कि एक गुड का प्राइस चेंज होना चाहिए। पीछे जब हमने बजट लाइन की बात करी थी तो हमने ये किया था कि मान लो आपकी इनिशियल बजट लाइन AB है,
अगर एक्स गुड, सपोज हम एक्स गुड के प्राइस में चेंज लेके आ रहे हैं, वाई का प्राइस सेम रहे, एक्स का प्राइस कम हो जाएगा तो बजट लाइन इस तरह से शिफ्ट होगी, कंज्यूमर एक्स पहले से ज्यादा लेना शुरू कर देगा, और अगर एक्स का प्राइस कम बढ़ जाता है तो कंज्यूमर एक्स पहले से कम लेगा, बजट लाइन इस तरह से शिफ्ट हो जाएगी। तो यही चीजें यहाँ डायग्राम में शो हैं। इनिशियली हमारी बजट लाइन ए बी है और कंज्यूमर ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है, जहां x गुड OX यूज की जा रही है, y गुड OY यूज हो रही है। जैसे ही x का प्राइस कम होता है, कंज्यूमर x पहले से ज्यादा लेगा, नई प्राइस लाइन AB से शिफ्ट होके AB1 हो जाएगी, इक्विलिब्रियम ई से चेंज होकर E1। अब कंज्यूमर x भी पहले से ज्यादा ले रहा है, क्योंकि x का प्राइस कम हुआ तो वो y भी पहले से ज्यादा लेने के लिए उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर x का प्राइस बढ़ जाता तो नई प्राइस लाइन AB2 हो जाती, इक्विलिब्रियम E2 पे आता। अब x का प्राइस बढ़ा है तो कंज्यूमर x भी पहले से कम लेगा, और क्योंकि x का प्राइस बढ़ गया तो y परचेज करने की पावर भी उसकी कम हो जाएगी। तीनों इक्विलिब्रियम पॉइंट को जब आप ज्वाइन करोगे तो जिस तरह से इनकम वाले में वो लाइन थी, इनकम कंजम्पशन कर्व, दिस लाइन इज प्राइस कंजम्पशन कर्व, इसे कहा जाएगा कीमत उपभोग वक्र। ये भी कैसा बना? पॉजिटिव स्लोप में। अगर x की बजाय y के प्राइस में चेंज आता तब भी इसी तरह से चेंज हो जाता। अब यहाँ पे PCC की शेप तीन तरह की हो सकती हैं, जैसे आपने इनकम कंजम्पशन कर्व देखा था कि वो तीन तरह की शेप में था। सिमिलरली जो आपका प्राइस कंजम्पशन कर्व है उसकी भी तीन शेप हैं। अभी हमने देखा कि ये इस तरह से पॉजिटिव था। ये पॉजिटिव तब होता है जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ग्रेटर हो, और अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 है तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता, और अगर लेस देन 1 है तो ये नेगेटिव स्लोप में बन जाता। तो ये जो तीनों शेप हैं, अभी हमने ऊपर जो शेप ली वो पॉजिटिव ली थी, वो तब है अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ग्रेटर है, पर अगर ये 1 के इक्वल है तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, और 1 से लेस है तो ये नेगेटिव स्लोप में बनेगा। तो ये इसकी तीन शेप हैं इस तरह की। थर्ड पे बात आती है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है। Substitution effect shows effect on consumer equilibrium if the relative price of commodity changes. That is, if one commodity cheaper and other become dearer, then the effect of consumer equilibrium जो है उसे आप substitution effect कहोगे। क्या substitution effect है? प्राइस इफेक्ट में हमने लिया कि एक ही गुड के प्राइस में चेंज आना चाहिए, दूसरे में चेंज नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर दोनों के प्राइस चेंज हो जाएं और एक गुड का प्राइस बढ़ जाए तो दूसरे का प्राइस कम हो जाए, एक वस्तु महंगी हो जाए दूसरी सस्ती हो जाए, तो इस केस में भी कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जो इफेक्ट पड़ेगा उसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोला जाएगा। जो चीज महंगी हो जाएगी उसकी जगह पे कंज्यूमर कम प्राइस वाली चीज को सब्स्टिट्यूट करेगा। दैट्स वाई हम इसे कहेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव। कैसे है ये प्रतिस्थापन प्रभाव? हमने दो गुड्स ली, एक्स एक्सिस पे एक्स गुड, वाई एक्सिस पे हमने ली वाई गुड। इनिशियली बजट लाइन इज ए बी, मान लो आपकी जो कीमत रेखा है वो ये ए बी है, एंड कंज्यूमर ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है, जहां इन डिफरेंस का प्राइस लाइन को टेंजेंट है ई पॉइंट पे। यहाँ कंज्यूमर एक्स गुड ओ एक्स यूज कर रहा है और वाई गुड ओ वाई यूज कर रहा है। सपोज एक्स गुड का प्राइस कम हो जाता, मान लो एक्स गुड पहले से सस्ती हो जाती, और y का प्राइस बढ़ जाता, y पहले से महंगी हो जाती। जिसका प्राइस कम हुआ कंज्यूमर वो पहले से ज्यादा खरीदेगा, और जिसका प्राइस बढ़ा कंज्यूमर वो पहले से कम लेगा। तो नई बजट लाइन आपकी क्या बन जाएगी? y में नीचे की साइड आएगी, x में ऊपर की साइड चली जाएगी, एंड नई बजट लाइन विल बी CD। ये नई कीमत रेखा है, नई बजट रेखा है। और अब कंज्यूमर E1 पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है। एक ही आप इंडिफरेंस कर्व बना सकते हो जो E और E1 को टच होगा, IC1। इस E1 पॉइंट के ऊपर ध्यान से देखिए, कंज्यूमर OX की, एक्स गुड की क्वांटिटी OX से इंक्रीज करके OX1 कर देता है। क्यों? क्योंकि X का प्राइस कम हो गया था और Y का प्राइस बढ़ा था, तो इस E1 पॉइंट के ऊपर अब कंज्यूमर Y पहले से कम ले रहा है, OY1। कंज्यूमर ने क्या किया? Y कम लिया और Y की जगह किसे सब्स्टिट्यूट कर दिया? X को सब्स्टिट्यूट किया। इसे कहा जाएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव। तो यहाँ पे हमने तीनों की बात करी कि इनकम इफेक्ट क्या है, प्राइस इफेक्ट क्या है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है।
इसी में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, शो दैट प्राइस इफेक्ट इज द सम ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आप ये शो करिए कि आय की कीमत प्रभाव आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव के सम के इक्वल है, उसके योग के बराबर है। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।